नमस्कार दर्शकों, आज हमारी टीम पहुंची है स्टेट पंजाब के ज़िला पटियाला के गांव शेर माजरा में, जहां हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे परिवार की वास्तविक स्थिति जिनकी ज़िंदगी कठिनाइयों से जूझ रही है। ये परिवार जिस मकान में रह रहा है वह काफ़ी पुराना और जर्जर हालत में है। घर में 2 कमरे हैं, लेकिन दोनों के ही दरवाजे तक नहीं लगे हुए। बाथरूम और शौचालय भी टेम्परेरी बनाए गए हैं और उनमें भी दरवाजों की कोई उचित व्यवस्था नहीं है। बिजली की फिटिंग भी अस्थायी तौर पर की गई है, जो किसी भी समय खतरा बन सकती है। कमरे के अंदर ही एक साइड पर टेम्परेरी रसोई बनाई गई है, जहां से यह परिवार किसी तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। इस परिवार में यह माताजी, उनकी 3 बेटियां और एक बेटा रहते हैं। घर का खर्च चलाने की जिम्मेदारी माताजी और उनकी बड़ी बेटी के कंधों पर है, जो थोड़ा बहुत काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं। आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी इनके लिए एक बड़ी चुनौती है। इसी बीच इस परिवार की जानकारी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को मिली और आज अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए राहत सामग्री लेकर इनके घर पहुंची है। आइए दर्शकों, जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम की टीम इस परिवार के लिए क्या-क्या राहत सामग्री लेकर आई है और कैसे इस मदद से इनके जीवन में एक उम्मीद की किरण जगी है। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सब जी का एसए न्यूज़ पंजाब पर। आज एसए न्यूज़ पंजाब की टीम पहुंची है गांव शेर माजरा, तहसील पटियाला, ज़िला पटियाला, राज्य पंजाब में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब असहाय परिवार को जो है राशन और अन्य राहत की सामग्री देने के लिए यहां पे पहुंचे हैं। जैसे कि इस और भी हम यहां पे देख सकते हैं कि यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार यहां पर आए हुए हैं। यहीं से जो है अभी सारी की सारी जो राहत की सामग्री है अभी उस परिवार के घर की ओर लेकर जाई जाएगी। हम सबसे पहले उस परिवार से बातचीत करेंगे, घर के हालात देखेंगे कि स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, और आज देखेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उस परिवार की सहायता के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री आज यहाँ पर लेकर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। तो दर्शकों, आपको सबसे पहले इस घर के हालात हम दिखाएंगे कि किस स्थिति में जो है वो परिवार अपना गुजारा कर रहा है, जिनके पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की टीम पहुंची है। अभी जैसे हम सबसे पहले अंदर जा रहे हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पर बाहर ही फर्श भी देख सकते हैं कि स्थिति कुछ ठीक नहीं देखने में लग रही। सारी जो रोड़ी बजरी है वो इसी तरह से खिलरी हुई है। आगे जो फर्श भी है वो सारा उबड़ खाबड़ है, किसी तरह का फ़र्श नहीं है, मिट्टी का ही कच्चा ये एक फ़र्श यहाँ पर लगाया गया। और हम अगर यहाँ पर देखें तो ये जो हैं इस परिवार के घर का जो मेन गेट है, मेन गेट हमें देखने में ये ठीक लगा है, लोहे का है, मज़बूत है, बिल्कुल बढ़िया कंडीशन में है। अभी हम आपको आगे लेके चलेंगे और आगे घर की क्या स्थिति है वो भी दिखाएंगे। जैसे कि आप इस और भी देख सकते हैं कि ये जो सारा ही फ़र्श है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब स्थिति में है। जगह जगह पर जो है मलबा इसी तरह से बिखरा हुआ है। ये सबसे पहले अगर हम देखें तो ये इस परिवार के घर का ये एक बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम की अगर सबसे पहले अगर हम छत देखें तो छत यहाँ पर बहुत ही ख़राब तरीके से यहाँ पर डाली गई है। ये एक तरपाल है, ये टेम्परेरी सी एक जो छत है ये डाली गई है। आगे हम यहाँ पे देख सकते हैं कि दीवार की भी यहाँ पर स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं लग रही देखने में, काफ़ी ज़्यादा बीच में गैप है, बीच में मसाला भी नहीं है। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि ये जो दीवार है ये सारी ही ख़राब स्थिति में है। यहाँ पर किसी भी तरह का दरवाज़ा नहीं है, ना ही चगाट है ताकि दरवाजे की भी फ़िटिंग की जा सके। अंदर की ओर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पर पानी के लिए किसी भी तरह की टैप वगैरह नहीं है। छत भी हम यहाँ पे देख सकते हैं, जो लकड़ियाँ होती हैं उसी की यहाँ पर जो है छत
बनाई गई है। आगे हम अगर इस और देखें तो ये इस परिवार का जो टॉयलेट है ये हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। दीवार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर हम सबसे पहले आपको अगर दरवाज़ा दिखाएं तो ये एक लोहे का दरवाज़ा है जो कि नीचे से गलने की वजह से सारा ही टूट चुका है। दरवाजे की स्थिति यहाँ पे ठीक नहीं है। और अंदर से ये कुछ हम टॉयलेट देख सकते हैं। और ये जो छत है ये भी बिल्कुल ठीक स्थिति में हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही। तो ये है इस घर का बाथरूम। ये 2 कमरे हैं इस परिवार के। ये सबसे पहला कमरा है जिसमें भी किसी भी प्रकार का यहाँ पर दरवाज़ा वगैरह यहाँ पर लगाया नहीं गया। इसी तरपाल से जो है यहाँ पर ढकने का काम किया जाता है ताकि जो सर्दी की हवा है वो अंदर ना आ पाए। ये जैसे कि अभी हम यहाँ पे स्थिति देख रहे हैं, सारा ही जो सामान है अभी परिवार का ये सारा ही बिखरा पड़ा हुआ है। ये स्थिति आप यहाँ पे देख सकते हैं। छत भी अगर हम यहाँ पर देखें तो ये छत जो है ये बालों की यहाँ पर डाली गई है। दूसरी चीज़ अगर हम यहाँ पे फ़र्श देखें तो फ़र्श भी जो है यहाँ पर ईंटों का लगाया गया है। और ये कुछ बाकी की स्थिति है कमरे की, जैसे कि इस और भी आप यहाँ पर देख सकते हो। किसी तरह की भी कोई भी यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फिटिंग हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है, ना ही छत पर पंखा है। ये है इस पहले वाले कमरे की स्थिति। और दूसरी चीज़ हम इसी कमरे के बारे में आपको बताएंगे कि अंदर का जो फ़र्श का जो लेवल है वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन है, जो मेन फ़र्श का यहाँ पर लेवल है। तो ये है इस पहले कमरे की स्थिति। इस और जो है इस परिवार का दूसरा कमरा बना हुआ है। इस दूसरे कमरे की स्थिति भी अगर हम देखें तो वैसे ही स्थिति है। यहाँ पर भी किसी तरह का कोई दरवाज़ा नहीं है, ना ही चगाट की यहाँ पर फिटिंग की गई है। आगे की और अगर हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर अगर हम गौर करें, अगर मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा एक बार इस और भी दिखाएं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिकल फिटिंग जो है प्रॉपरली यहाँ पर की नहीं गई है। एक हम कह सकते हैं कि तारों का बस यहाँ पर ज़खीरा सा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सारी की सारी जो इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो इसी तरह से ओपन में यहाँ पर अभी इस वक्त रखी गई हैं। इस और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं एक जो गैस चूल्हा है और छोटा सा जो किचन यहाँ पर इस परिवार ने अपना बनाया हुआ है। फ़र्श यहाँ पर जो है सीमेंट का है, जो कि जिसका कहीं कहीं से मसाला भी जो है वो निकला हुआ है। दीवारों पर किसी भी प्रकार की यहाँ पर चिनाई नहीं की गई है, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। और उस कोने में भी अगर हम देखें तो एक बड़ी सी जो दरार है वो भी हमें देखने को मिल रही है, जो कि ऊपर छत से शुरू होती है और नीचे तक जाती है। और जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जगह जगह पर यहाँ पर हमें जो दीवार में ये होल्स देखने को मिल रही हैं, जो कि जब ये कमरा बनाया गया था तो ये छोड़े गए थे, लेकिन किसी कारणवश जो है ये दोबारा से बंद नहीं किए गए हैं। सो हम ये सारा कमरा देख सकते हैं। ये कुछ इस कमरे की स्थिति है। ये 2 कमरे थे इस परिवार के। अभी हम आपको आगे लेके चलते हैं और आगे जहाँ पर ये परिवार इस वक्त अपना खाना बनाने का काम करता है वो दिखाएंगे। यहाँ पर जो है ये परिवार अपना सारा खाना बनाने का काम करता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की एक प्रॉपर जो किचन में सुविधाएं होती हैं वो यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। ओपन में ही यहाँ पर जो है बर्तन रखे गए हैं और यहाँ पर एक टेम्परेरी सी जो छत यहाँ पर बनाने की कोशिश की गई है। यही एक तरपाल से जो है ये यहाँ पर ढका गया है। इसी के साथ नीचे भी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बाले यहाँ पर लगाए हुए हैं और सारी ही ये जो छत है ये नीचे से काली हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर जो है इस परिवार ने अपना चूल्हा लगाया हुआ है। यहीं पर जो है ये परिवार जो है अपना खाना वगैरह बनाता है। और इस और अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक खिड़की का यहाँ पर स्थान बनाया गया है, जिसके ऊपर हम देख सकते हैं कि एक तरपाल से ही ढकने की यहाँ पर कोशिश की गई है ताकि जो सर्दी की हवा है वो अंदर ना जा सके। सो खिड़की भी यहाँ पर किसी भी तरह की लगाई नहीं गई। कांच की खिड़की होती है, जाली की खिड़की होती है, इस तरह की कोई भी व्यवस्था यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिली है। अभी हम यहाँ पे परिवार से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उस परिवार की क्या मजबूरियाँ रही हैं जो इस स्थिति में रहने के लिए वो परिवार मजबूर है। तो दर्शकों अभी हम इस परिवार से बातचीत करेंगे। सारा परिवार यहाँ पर मौजूद है। नमस्ते बहन जी। नमस्ते वीर जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अकजीत है वीर जी। आपके घर में कुल कितने सदस्य हैं? 5। 5 कौन कौन है? 3 बेटियां, 1 बेटा, 1 मैं जी। तो बहन जी आपने अपने पति का जिक्र नहीं किया, क्या बात हो गई है? बस पति नशे करदा ती, नशे करके जी बहुत मारदा ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਕੱਟਦੇ ਸੀਗੇ।
इसलिए जी फिर ਅਸੀਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਾ। अच्छा, तो फिर अभी आपने जैसे आपने बताया आपने अपने पति को छोड़ दिया हुआ है, तो फिर आप इस वक्त ये फिर किस घर में रह रहे हो? ये किसका घर है? मम्मी का घर है। अच्छा, ये आपकी मम्मी ने आपको ये एक अलग से स्थान दिया हुआ है रहने के लिए? हाँ जी, रहने के लिए दे रखा है जी। तो बहन जी, जैसे अभी आपके ये बच्चे हैं, आप भी महिला हो, फिर आपके घर में काम कौन करता है आपके गुजारे के लिए? काम मैं करती हूँ जी, बेटी करती है, मैं करती हूँ। अच्छा, बेटी को भी काम करना पड़ता है? हाँ जी, बेटी को भी करना पड़ता है। अच्छा, ये आपकी बेटियां कौन कौन सी क्लासेस में हैं? ਇਹ ਬੇਟੀ ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਚ ਆ, ਇੱਕ 7ਵੀਂ ਚ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਬੜੀ ਬੇਟੀ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ 9ਵੀਂ ਚੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸੀ। क्यों पढ़ाई छोड़ दी थी उन्होंने? ਬਸ ਉਹਨੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਛੋੜਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਖਰਚਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਘਰ ਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੋੜਦੀ ਸੀ। अच्छा, गुजारा चलाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। हाँ जी। और ये आपका बेटा कौन सी क्लास में है? ਇਹ ਚੌਥੀ ਚ ਪੜਦਾ ਹੈ। अच्छा, ये पढ़ता है। अच्छा, हाँ जी। ठीक है। तो बहन जी, जैसे अभी आप लोग, आपकी जो स्थिति है ये काफ़ी ज़्यादा दयनीय है। आप लोग अभी काम कहाँ पे कर रहे हो फिर अभी? काम पूरी पिंड च ही कर रहे हैं जी, घरों अच्छा, में। घरों में काम करते हाँ हो? जी, हाँ जी। तो एक महीने का कितना का कमा लेते हो आप? एक महीने का बन जाता वीर जी, 6-7 हज़ार रुपये बन जाता बस। अच्छा, हाँ जी। तो बहन जी, अभी आपके जैसे ये 4 बच्चे हैं, हाँ जी। तो अभी जो जितने बच्चे अभी आपके पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? ये सरकारी में है जी। अच्छा जी। हाँ जी, जी, तीनों सरकारी में पढ़ते हैं जी। तीनों सरकारी में हैं। हाँ जी। ठीक है। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। तो अभी दर्शकों, हमने अभी इस परिवार से बातचीत करी है। बहन जी ने बताया कि इनके जो पति थे वो नशा करते थे और काफ़ी ज़्यादा जो ख़राब स्थिति में जो है बहन जी को वहाँ पे रहना पड़ता था। उसकी वजह से जो है बहन जी ने अपने पति को छोड़ दिया और अब ये जो है अपने माता जी के घर पे ही इनको अलग से स्थान मिला हुआ है। ये वहाँ पे अपना जो है गुजारा कर रहे हैं, जो अभी हमने आपको स्थान दिखाया था। बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है। यहाँ तक कि ये जो इनकी एक बेटी है, इन्होंने भी अपनी जो 9th क्लास में पढ़ाई इनको छोड़नी पड़ गई थी, क्योंकि जैसे इनका परिवार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो परिवार के गुजारे के लिए ये जो बेटी है अपनी माता जी का जो है हाथ बटाती है काम करने में। तो ये इस परिवार की स्थिति है, जिस स्थिति में ये परिवार अभी गुजारा कर रहा है। इसी स्थिति को मद्देनज़र रखते हुए आज जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के पास पहुंचे थे और आज जो है काफ़ी सारी राहत की सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए हैं। अभी हम इन्हीं सेवादारों से बातचीत करेंगे कि कौन कौन सी राहत की सामग्री आज इस परिवार को देने के लिए ये लोग यहाँ पर आए हैं। तो दर्शकों, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सर, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए कौन कौन सी राहत की सामग्री भेजी है? मैं आपको बताना चाहूँगा, जो संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम ये शुरू करी है, ये ऐसे परिवारों को लेकर जीवन वरदान है यार। इसका लाभ सैकड़ों ही परिवार ले रहे हैं। ये पूरे हिंदुस्तान के साथ साथ नेपाल में भी चल रही है। हर रोज़ संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम तहत ऐसे परिवारों को गोद लिया जाता है जो बेसहारा हों, लाचार हों, जिनका कोई सहारा ना हो। उनका सहारा संत रामपाल जी महाराज जी बनते हैं। जैसे कि आज इस परिवार के लिए जो भी राहत सामग्री भेजी गई है, मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि 25 किलो गेहूँ का आटा है, 5 किलो चावल हैं, अच्छी क्वालिटी के चावल लग रहे हैं, 4 किलो चीनी है और टाटा की बढ़िया चाय है। और साथ में आप देख सकते हैं 1 किलो सूखा दूध भी है, जो कि उत्तम कंपनी का है, जिससे परिवार चाय बनाकर पी सकता है और दूध बनाकर भी पी सकता है। और आप देखो, साथ में बेसन भी दिया गया है, कभी कभी कढ़ी बनाने का मन कर जाता है। और 4 प्रकार की दालें हैं, काले चने हैं, चना दाल है, पीली मूंग दाल है, हरी मूंग दाल है। और साथ में जो पौष्टिक आहार माना जाता है दलिया, 1 किलो दलिया भी दिया गया है। सब्जी बनाने के लिए आप देख सकते हैं 5 किलो आलू हैं और 5 किलो ही प्याज हैं। और सब्जी बनाने के लिए, तड़का लगाने के लिए 2 लीटर शुद्ध सरसों का तेल है। 1 किलो आप देख सकते हैं मिक्स बढ़िया अचार है। कभी कभी सब्जी नहीं बना पाते तो अचार के साथ खाना खा सकते हैं। अगर मसालों की बात करें, जो मसाले हम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो भी इस मुहिम के तहत साथ में ऐड किए गए हैं। जैसे कि 1 किलो टाटा नमक है, जीरा है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया पाउडर है, हल्दी पाउडर है। नहाने धोने के भी पूरा साथ में प्रबंध करके दिया गया है। कपड़े धोने के लिए 1 किलो छोकरा साबुन है, कपड़े धोने के लिए
घड़ी डिटर्जेंट वॉशिंग पाउडर है और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 की आप देख सकते हैं 4 टिक्कियाँ दी गई हैं। इस प्रकार से ये 23 प्रकार की आइटमें होती हैं जो ऐसे परिवारों को दी जाती हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जाओ। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की। जी दर्शकों, तो अभी हमने ये देखा कि 23 तरह की जो आइटमें हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो है इस परिवार के लिए आज यहाँ पर भेजी गई हैं। जैसे कि हम यहाँ भी देख सकते हैं कि परिवार काफ़ी बड़ा है, तो उनके लिए जो है बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में सारी की सारी सामग्री आज यहाँ पर भेजी गई है। जैसे कि ये 25 किलो एक बड़े आटे की थैली यहाँ पर भेजी गई है, 5 किलो यहाँ पर चावल भेजे गए हैं जिनकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी के साथ यहाँ पर 4 किलो चीनी है। दूध भी पीने के लिए यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने उत्तम कंपनी का जो सूखा दूध होता है इसके ये 2 डब्बे यहाँ पर भेजे हैं। इसी के साथ यहाँ पर टाटा कंपनी की चाय भी भेजी है ताकि परिवार जो है चाय भी बना के पी सके। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे सब्ज़ी भी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी ने भेजी है। यहाँ पे प्याज भेजे हैं और आलू भेजे हैं 5-5 किलो। सरसों का तेल एक बहुत ही महत्वपूर्ण आइटम होती है, 2 लीटर भेजी है सरसों का तेल। पौष्टिक आहार की बात करें तो ये 1 किलो दलिया भी भेजा है। 4 प्रकार की यहाँ पर दालें भी भेजी गई हैं अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। कड़ी वगैरह बनाने के लिए यहाँ पर बेसन भी भेजा गया है। हर प्रकार के यहाँ पर मसाले भी भेजे गए हैं ताकि परिवार को खाना बनाने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए। अचार भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। हर छोटी से छोटी चीज़ का बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर ध्यान रखा गया है। इसी के साथ यहाँ पर जो है कपड़े धोने के लिए भी संत रामपाल जी महाराज जी ने छोकरा का साबुन ये 1 किलो की पैकिंग ये भिजवाई है। कपड़े धोने के लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत घड़ी का डिटर्जेंट पाउडर भी भेजा गया और नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 का ये साबुन जो है इसकी 4 टिक्कियाँ जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार के लिए भिजवाई हैं। सो हम देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो सामान है इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने भिजवाया है। सर, आपसे हम पूछना चाहेंगे कि ये राशन ठीक है आज आपने यहाँ पे दिया है, लेकिन इस तरह की सहायता इस परिवार को कितनी देर तक दी जाएगी? तो आपको बताना चाहूँगा जैसे कि इस परिवार में मुखिया तो है नहीं, बच्ची हैं छोटी छोटी, उनकी माता जी हैं जो अपना गांव में जाकर घरों में काम करती हैं, उससे गुजारा करती हैं। आपको पता है इसमें पर्याप्त नहीं हो सकता जो वो कमाती हैं। ये इनको सहायता जब तक जाएगी जब तक बेटियां पढ़ ना जाएं, कोई अच्छा काम कार ना लग जाएं, जब तक इनको संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा तहत इनको ये सहायता मिलती रहेगी। सर, तो अगली किट किस तरह से दी जाएगी, इसका क्या प्रोसीजर रहेगा? उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज ने ये विजिटिंग कार्ड बनवा रखी हैं। ये कार्ड हम इन बहन जी को देके जाएंगे। इनका जब भी राशन ख़त्म होने वाला होगा उससे 2-4 दिन पहले करेंगे, फ़ोन करेंगे इन नंबरों पर और राशन जैसे आज इनके घर पे आया है ऐसे ही सेवादार देके जाएंगे। इनको किसी मार्केट में या किसी बाज़ार में नहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही इनको कोई पे करना पड़ेगा। ये पे फ्री और कॉस्ट इनको ये राशन यहाँ पर दिया जाएगा। अब ये कार्ड हम बहन जी को देंगे जाकर। बहन जी, आप ये इन नंबरों पर फ़ोन करेंगे जब आपका राशन ख़त्म होने वाला होगा ना, उससे 2-4 दिन पहले करेंगे। जैसे आज आपके घर पे राशन लेकर आए हैं संत रामपाल जी महाराज के सेवादार, ऐसे ही आपको आपके घर पर ही राशन पहुंचा कर जाएंगे। आपको कहीं भी मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आपको कोई भी पे करने की ज़रूरत है। ठीक जी सर, आपसे हम एक और सवाल करेंगे। जैसे अभी हमने देखा कि भाई इस परिवार की जो खाने पीने की काफ़ी ज़्यादा समस्या बनी हुई थी, ठीक है, आज आपने राशन तो दे दिया, लेकिन हमने फ्लेक्स में भी देखा था कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान, इन 5 चीज़ों का यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पे जो बच्चे हैं इनके सिर पर कोई भी नहीं है, पिता नहीं है, तो सर शिक्षा के क्षेत्र में किस तरह का लाभ इस परिवार को दिया जाएगा? देखो, आपको बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा में तहत 5 चीज़ें आते हैं: रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज ने आज गोद लिया है। इनके माता पिता संत रामपाल जी महाराज जी हैं। इनको शिक्षा में जो भी ज़रूरत होगी, या यूनिफॉर्म हो या स्कूल की फ़ीस हो या कॉपी पेन स्टेशनरी कुछ भी ज़रूरत हो, वो इस मुहिम के तहत इनको दिलाई जाएगी।
जी दर्शकों, तो जैसे कि अभी यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने काफ़ी सारे जो चीज़ें यहाँ पे हमें बताई हैं। यहाँ पर एक कार्ड भी दिया गया है बहन जी को, जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 आश्रम के यहाँ पर नंबर लिखे गए हैं। बहन जी, जैसे अभी इन्होंने बताया, जब भी आपका ये जो राशन है ये ख़त्म होने वाला होगा तो आपने इन्हीं 2 नंबरों पर कॉल कर देना है, तो आपको ये सारी की सारी जो राशन की सुविधा है ये दोबारा से दी जाएगी। तो बहन जी, अब तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि अब बच्चे कैसे खाना खाएँगे। हाँ जी, हाँ जी, नहीं जी। तो आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आज आपके जो परिवार है इसको गोद लिया? बहुत बहुत शुक्र कहती हूँ जी मैं, जिसने हमको खाना भेजा। बहुत बढ़िया जी। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार। कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार। अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। एक बार यहाँ पे बच्चों से भी बातचीत करेंगे हम लोग यहाँ पे। जैसे अभी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादारों ने बताया कि आप जितने भी यहाँ पे बेटियाँ हो, बेटा है यहाँ पे, आपकी जितनी स्कूल की जो फ़ीस है या फिर और भी आपके कोई पढ़ाई का जो खर्चा होगा वो भी यहाँ पर किया जाएगा, जितनी भी आपको ज़रूरत होगी। तो आपको क्या कहना चाहते हो आप संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, जिन्होंने आपके बारे में इतना सोचा? ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਸ ਅਸੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। तो बहन, आपने जैसे बताया था कि आपने अपनी 9th क्लास में पढ़ाई भी छोड़ दी थी, तो आपकी जो दोबारा से एडमिशन भी कराई जाएगी और भी जितना भी खर्चा होगा स्कूल का वो भी किया जाएगा। आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? अगर जी जे कराएंगे स्टडी तो मैं दोबारा कर लाँगी जी। हाँ जी। खुश हो अब आप? हाँ जी। जी बेटा, आप क्या कहना चाहोगे इन सब चीज़ों के बारे में? आपकी पढ़ाई भी कराई जाएगी, घर पे राशन भी आ गया, खुश हो? हाँ जी। क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। आप क्या कहना चाहोगे संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में? ਆਹੀ ਜੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। थैंक यू। अभी हमने पूरे परिवार से बातचीत करी है, बच्चों से भी बातचीत करी है। काफ़ी ज़्यादा खुश है ये परिवार जो आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इतनी ज़्यादा जो सुविधाएं हैं इस परिवार को जो यहाँ पर आकर दी हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आज यहाँ पर सेवादार आए थे। तो दर्शकों, अभी इस गांव के पंच भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते। क्या नाम है जी आपका? मनप्रीत है। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा कि अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आए हैं। इस परिवार को राशन भी दिया है और यहाँ पे जो बेटियों की पढ़ाई के बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। क्या कहना चाहोगे आप? ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਮਕੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਵੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी ने, अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में संत रामपाल जी महाराज जी ने 300 से ऊपर ऐसे ही परिवार है जिनको इसी मुहिम के तहत जो है इस तरह की सारी सुख सुविधाएं दी हैं, राशन भी दिया है। जिस भी चीज़ की ज़रूरत है वो चीज़ें मुहैया करवाई हैं। आप इन चीज़ों के बारे में क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਸਮਕੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, बहुत ਧੰਨਵਾਦ जी। यहाँ पे ये जो घर है इनके पड़ोसी भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इनसे भी एक बार बातचीत करेंगे। नमस्ते माता जी। नमस्ते। माता जी, आपको इस पूरे परिवार की स्थिति के बारे में पता है, कितने नाजुक दौर से ये परिवार गुजर रहा था। आज जब इस परिवार को सारी सुविधाएं मिली है, आप क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡੀ ਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਤੀ। ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਲੀ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡੀ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। माता जी, आप क्या कहना चाहोगे? ਇਹਦੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮ ਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਭੁੱਖੇ ਵਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ,
तो दर्शकों, अभी हमने गांव के सदस्यों से भी बातचीत करी, पंच से भी बातचीत करी। जो गांव के सदस्य थे वो भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो रहे थे, ये बताते हुए कि ये जो परिवार है बहुत ही ज़्यादा, इस परिवार की जो स्थिति है ख़राब थी, लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार की जो बाजू पकड़ी है, अब से इनको काफ़ी ज़्यादा जो है सहारा मिलेगा। ये परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है। वाकई में बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य आज के समय में जो संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। यहाँ पे और भी काफ़ी सारे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार आज यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे हम। नमस्कार सर। नमस्कार सर, अभी हमने अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में काफ़ी कुछ यहाँ पर जाना है आके, लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी इस अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा भी जन कल्याण के लिए और भी कुछ कार्य कर रहे हैं? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, संत रामपाल जी महाराज जन कल्याण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करते हैं, जिसमें से मैं कुछ कार्य आपको बताना चाहूँगा। अभी आपने देखा कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में, पंजाब, भारतवर्ष के कई स्टेटों में, राज्यों में बाढ़ आई। तो उस बाढ़ के कारण किसान के खेतों में, घरों में, गांव के गांव पानी में डूबे हुए थे, हरियाणा में भी, पंजाब में भी। तो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से 400 से ज़्यादा गाँव ने संत रामपाल जी महाराज जी को प्रार्थना की थी भी हमारे गांव में पानी खड़ा बाढ़ का अभी तक, तो हमारी पहली फसल तो ख़राब हो चुकी है, हमारी दूसरी फसल ना ख़राब हो जाए, क्योंकि लोगों ने ज़मीन ठेके पे भी ली होती है। तो जो संत रामपाल जी महाराज जी को जब प्रार्थना गई तो संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत उनको आदेश दिए, अपने अनुयायियों को, सेवादारों को भी, जिस गाँव में जो मदद मांग रहे हैं सरपंच, वहाँ की पंचायतें 400 की 400, 400 से ज़्यादा गाँव हैं भी, जो पंचायतें आपसे मदद मांग रही हैं, जो जो सामान चाहिए उनको पंचायतों को जल्दी से जल्दी मुहैया करवाया जाए। तो संत रामपाल जी महाराज जी के देशों पर उनके अनुयायियों ने बहुत ही ज़्यादा कम समय में, 10-12 घंटे के समय में उन पंचायतों को, हर एक पंचायत को जो जो उन्होंने पैपें मांगी, जितनी हज़ारों फुट पैप मांगी, किसी ने 15,000 फुट पैप मांगी, किसी ने 20,000 फुट पैप मांगी, किसी ने 30,000 फुट पैप मांगी, किसी ने 5,000 फुट पैप मांगी, और साथ में 10 हाउस पावर की मोटरें, 25 हाउस पावर की मोटरें, 30 हाउस पावर की मोटरें, जिनकी हज़ारों में संख्या थी, और लाखों फुट पाइप इन गाँव को, 400 के ज़्यादा जो गांव है हरियाणा के, संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से दान में दी गई, जिनकी मैं आपको बताना चाहूँगा जो मार्केट में कीमत है अरबों रुपए में है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बड़ी देन है उन किसानों को, उन परिवारों को जो संत रामपाल जी महाराज जी के कारण उजड़ने से बच गए। अगर संत रामपाल जी महाराज ना होते, पता नहीं कितने ही किसानों ने आत्महत्या कर लेनी थी, कितने ही जो परिवार थे वो तबाह हो जाने थे। पर परमात्मा ने दया की संत रामपाल जी महाराज जी ने उन पर, और उनकी टाइम पे मदद की। अब उन गाँव से पानी निकल चुका है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, कुछ तो गाँव से लोग बाहर ही चले गए थे शहरों में रहने के लिए, वो गाँव से पानी बहुत भरा हुआ था इतने महीनों से। सरकारों ने हाथ खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी संस्थाओं ने हाथ खड़े कर दिए, पर वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उन पर दया की, उनको दान में सारा कुछ दिया। मैं बताना चाहूँगा, किसी भी पंचायत को एक पेज तक नहीं खरीदना पड़ा, सारा कुछ जो भी साजो सामान था उसके साथ, मोटरों के साथ, बिजली की केबलें, तारें, जो भी नट बोल्ट पेज थे, सभी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से निःशुल्क दी गई। आज वहाँ पर गेहूं की बिजाई हो चुकी है और किसान खुश है, और संत रामपाल जी महाराज जी को जगह जगह सम्मानित किया जा रहा है। किसान रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, किसान मसीहा के सम्मान से सम्मानित किया गया। अभी संत रामपाल जी महाराज जी को जन सेवक रत्न सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला है हांसी में भी। तो अभी कुछ दिन पहले संत रामपाल जी महाराज जी को और काफ़ी सम्मानों से समूह किए गए हैं, जहां पर उनको सम्मान किया गया, जहां लोग उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जहां पर 100 पंचायतें, 200, 400 पंचायतें इकट्ठी होकर संत रामपाल जी महाराज जी का सम्मान कर रही हैं। तो इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा, पंजाब में भी संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से गाँव में काफ़ी गाँव ने संत रामपाल जी महाराज जी से मदद मांगी, तो तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर उनके अनुयायियों ने वहाँ हज़ारों फुट पाइपें, मोटरें दी। तो पंजाब के किसानों ने भी, जिन्होंने मदद मांगी थी, अब उनके खेतों से पानी निकल चुका है। कई खेतों में तो मैं आपको बताना चाहूँगा, गाँव है मलकपुर, वहाँ तो 8 से 10 फुट पानी खड़ा था, तो वहाँ अब बिजाई हो चुकी है गेहूँ की, वो गेहूँ की फसलें लहरा रही हैं, किसान भी खुश
खुश हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार भी खुश हैं अपने बहन भाइयों की मदद करके। ये बहुत बड़ा जन कल्याण के लिए काम है संत रामपाल जी महाराज जी का। इसके अलावा जहाँ जहाँ पंजाब में और हरियाणा में और यूपी में और गुजरात में जहाँ भी स्टेटें हैं वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से राशन मुहैया करवाया गया। जैसे आज आप देख रहे हैं बहन जी को राशन देने आए, इसी तरीके का राशन वहाँ पर मुहैया करवाया गया। खुला राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बांटा गया। ऐसे नहीं है अभी कोई आधा किलो दाल डाल दी गई, आधा किलो चीनी डाल दी गई, 2 आइटमें दी दी, 2 किलो आटा दे दिया गया। नहीं, ऐसे खुला राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से बांटा गया। लंगर बनाकर भी बांटा गया। इसके अलावा पशु के लिए चारा दिया गया। जहाँ पर मेडिसिन की ज़रूरत थी वहाँ पर मेडिसिन भी उपलब्ध कराई गई, तरपालें दी गई। और मैं बताना चाहूँगा पंजाब के तो जो बॉर्डर एरिया के गाँव हैं, पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, यहाँ पर तो संत रामपाल जी महाराज जी के कितने ही सैकड़ों मंजे, 4 पाइयाँ बांटे गए, गद्दे बांटे गए। ये बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी की इस समाज को। इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा हिमाचल में भी जब आपदा आई तो जहाँ बादल फटे, वहाँ पर रास्ते बंद हो गए, यात्री फंस गए। जहाँ पर उनकी एक बोतल जो बोतल 10 रुपये की थी, सैकड़ों रुपये में बिक रही थी, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने तुरंत देश दिए। वहाँ उनके अनुयायियों के द्वारा 24 घंटे देसी घी के, शुद्ध देसी घी के भंडारे बरताए गए। निःशुल्क चाय पानी का अरेंजमेंट किए यात्रियों का वहाँ पर, और उनको निकालने का अरेंजमेंट भी किया। जहाँ दवाइयों की जरूरत थी वहाँ भी दवाइयाँ बांटेंगी। पीछे आपने देखा होगा कोरोना काल आया, तब भी जहाँ कोई बहन भाई आपस में मिलने से कतरा रहे थे, एक दूसरे के घर नहीं जाने को तैयार था, वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रमों को सरकार को दे दिया, भी जिस खुले कर दिए, भी जो मर्जी संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में आके रह सकता है, भंडारा कर सकता है। ये बहुत बड़ी देन है। क्वारंटाइन करने के लिए भी सरकार को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने आश्रम दे दिए थे। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में देह दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, आँख दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, बॉडी ऑर्गन्स के, जिन्होंने अपने बॉडी के अंग दान करने हैं उनके कैंप भी आयोजित किए जाते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, भाग लेते हैं और फार्म भरते हैं। यह बहुत बड़ी देन है संत रामपाल जी महाराज जी की साइंस को और उन लोगों को, क्योंकि जो शरीर है संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं हमें सत्संग में, ये तो मिट्टी है, ये तो मिट्टी हो जाना बेटा, पर ये किसी के काम आ जाए। आपको मालूम है लोगों की किडनियाँ ख़राब हो रही हैं, लीवर ख़राब हो रहे हैं, आंखें ख़राब हो रही हैं, तो वही संत रामपाल जी महाराज जी के जो लोग वहाँ पर लोग जहाँ वहाँ फार्म भरते हैं तो वो अपनी देह दान कर रहे हैं हॉस्पिटलों में, और उनको गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया जा रहा है। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में आइस चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, डेंटल चेकअप के कैंप लगाए जाते हैं, जहाँ पर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज किया जाता है। इसके अलावा पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर पिछले साल भी लाखों वृक्ष लगाए हैं, धरती पर उनकी देखभाल कर रहे हैं, और इस साल भी लाखों वृक्ष संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों पर उनके अनुयायियों द्वारा लगाए गए हैं। और इसके अलावा मैं बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी की लिखी हुई पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा को पढ़कर लाखों युवाओं ने नशा त्याग दिया और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के निर्मल ज्ञान से प्रभावित होकर लोग रमैनिया, हम उसको रमैनी बोलते हैं, लोग शादी बोलते हैं, विवाह बोलते हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में निःशुल्क करवाई जा रही हैं, और लोग रमैनिया विवाह संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में जाकर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर शादी बिना किसी दहेज के, बिना किसी लेन देन के, बिना किसी डंबर के, बिना किसी फजूल खर्ची के निःशुल्क संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से करवाई जाती है। और मात्र 16 से 17 मिनट में ये शादी जो रमैनी है वो हो जाती है। अब किसी बाप को ये नहीं लगता भी मेरी बेटी मेरे कंधों पर बोझ है, नहीं तो घर में बेटी का जन्म होता था उसी दिन से उस माँ बाप को परेशानी हो जाती है, टेंशन हो जाती है दिमाग पर, भाई मैंने आज से अपनी 20 साल बाद 25 साल बाद अपनी बेटी की शादी करनी है, मैं दहेज कहाँ से लेके आऊँगा। इस जो हमारे समाज को बहुत बड़ा ये कोड लगा हुआ दहेज का, जो बेटियों को बलि की चढ़ा दिया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की बहुत बड़ी देन है उन सब बेटियों को, उन माँ बाप को भी संत रामपाल जी महाराज जी ज्ञान से लोग प्रभावित होकर ये रमैनिया शादी कर रहे हैं। नहीं तो आपने देखा होगा लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी, गाड़ियां देने के बाद भी, बड़े बड़े सिंगल लगाने के बाद भी बेटियों को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहूँगा संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों में बड़े पैमाने पर खून दान के कैंप आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पर लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और खून दान करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रमों को कई बार सम्मानित किया जा चुका है। हॉस्पिटल जो चंडीगढ़ का मशहूर हॉस्पिटल है सरकारी, 32 हॉस्पिटल और 16 के सेक्टर 16 के हॉस्पिटल थे, क्योंकि इतने ज़्यादा यूनिट दान किए जाते हैं और लोगों की मदद की जा रही
है, लोगों के लिए खूनदान महादान है। ये संतराम पाल जी महाराज जी के समाज को बहुत बड़ी देन है, उपराले हैं। इसके अलावा आप जितने भी जन कल्याण के काम सोच सकते हैं उसके लिए संतराम पाल जी महाराज जी के अनुरागी संतराम पाल जी के देशों पर 24 घंटे सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं। जी, तो दर्शकों अभी जो काफ़ी सारे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जन कल्याण के कार्य हैं सर ने बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पर बताए हैं। लेकिन सर हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे ठीक है संत रामपाल जी महाराज जी का जिस तरह से आदेश होता है आप लोग उसी तरह से जो है सेवा ग्राउंड लेवल पर जाके करते हो। सर इस चीज़ की इतनी सेवा करने की सर प्रेरणा किस तरह से मिलती है? क्योंकि हम जब भी देखते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार होते हैं वो हमें सबसे आगे खड़े मिलते हैं। हमारे गुरु महाराज संतराम पाल जी महाराज हमें सत्संग के माध्यम से ये प्रेरणा करते हैं भी जो पूरे विश्व में जो भी मानव हैं ये आपके बहन भाई हैं। तो संतराम पाल जी महाराज हमें ये प्रेरणा करते हैं बेटा भी हम 2 रोटी कम खा लेंगे, अपनी खुद की सुख सुविधाएं कम कर लेंगे, पर आपके गली में मोहल्ले में शहर में कोई आपका बहन भाई भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई आपका बहन भाई बिना छत के नहीं रहना चाहिए, आपके कोई बहन भाई के बच्चे स्कूल जाने से पैसे के कारण वंचित नहीं रहने चाहिए, आपका कोई बहन भाई बीमार पड़ा है और उसके पास पैसा नहीं है, वो इलाज कराने से कारण वंचित है, वो रह ना जाए। तो ये हम उसी प्रेरणा के तहत गांव में शहर में गली में अपने मोहल्ले में जाके अपने उन बेसहारा गरीब लाचार बहन भाइयों को ढूंढते हैं और उनकी फिर अन्नपूर्णा मुहिम के तहत मदद करते हैं। और ये मदद कर हमारी आत्मा को भी बहुत सुख का सुकून महसूस होता है। जी दर्शकों, तो काफ़ी अच्छे विचार जो हैं संत रामपाल जी महाराज जी के जो सेवादार हैं इन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। तो दर्शकों अभी हमने संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी बातचीत करी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो विचार हैं उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं। ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, इसके अलावा बहुत सारे जन कल्याण के कार्य भी किए जा रहे हैं। ऐसी जो शिक्षा है संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों को देते हैं कि आगे बढ़ चढ़कर जो है सेवा करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसा समाज का निर्माण कर रहे हैं जिस समाज में कोई भी व्यक्ति जो है नशा नहीं करता, चोरी चारी रिश्वतखोरी ठगी मिलावट इन सभी चीज़ों से दूर रहता है। एक तरफ तो संत रामपाल जी महाराज जी अपना पवित्र ज्ञान भी दे रहे हैं, लोगों को आध्यात्मिक जो तृप्ति है वो भी करवा रहे हैं, दूसरी तरफ जो दुखी परिवार है उन दुखी परिवारों को इस तरह की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम का ये जो सहारा है ये भी दिया जा रहा है। तो बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि दोनों जगहों से जो है आज लोगों को जो है दोबारा से सुखी किया जा रहा है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर हमें भी एक वाणी याद आती है। जैसे वाणी में भी कहा गया है कि आग लगी है आकाश में झरझर पड़े अंगार, संत न होते धरती पर तो जल मरता संसार। आज इस घोर कलयुग के समय में हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी उन दुखों की आग को भी बुझा रहे हैं और उस दुखों की आग से लगी हुई जलन को भी एक बर्फ़ के रूप में मिटा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है आज के समय में उस ठार की तरह काम आ रही है। जिस तरह से एक जो गिरती हुई छत होती है अगर उसके नीचे एक ठार लगा दी जाती है तो उस छत से भी सालों साल तक काम लिया जा सकता है। इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के ये जो अन्नपूर्णा मुहिम है एक ठार के रूप में ये आज सिद्ध हो रही है। बहुत ही ज़्यादा सराहनीय कार्य है संत रामपाल जी महाराज जी आज इस घोर कलयुग के समय में जो कर रहे हैं, क्योंकि अगर संत रामपाल जी महाराज जी आज घोर कलयुग के समय में इस तरह के कार्य ना करते तो हम बिल्कुल ये कह सकते थे कि बहुत लोग, बहुत सारे परिवार, बहुत सारे किसान जो अपने आत्महत्या करने की कगार पर आ गए थे वो बहुत सारी जो दुर्घटनाएं जो है कर बैठते। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, कबीर परमेश्वर की दया से ये जो सारी जो अनहोनी है ये भी टली हैं संत रामपाल जी महाराज जी की बदौलत से। संत रामपाल जी महाराज जी का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना ही कम रहेगा। इन्हीं सब कार्यों के लिए जो ऐसे न्यूज़ पंजाब की जो टीम है संत रामपाल जी महाराज जी का तहे दिल से धन्यवाद करती है, कोटि कोटि नमन करती है संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में। और इसी के साथ आज की इस वीडियो को करते हैं यहाँ पे ख़त्म। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जी का ऐसी न्यूज़ पंजाब के साथ बने रहने के लिए। मेरा नाम है रोहित, कैमरामैन नूर के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी।
अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।